राधे मैं कौन, मेरा कौन। येषां श्रीमद्यशोदा सुतपदकमले नास्ति भक्तिर्नराणाम् येषामाभीरकन्या प्रियगुणकथने नानुरक्ता रसज्ञा येषां श्रीकृष्णलीला ललित रस कथा सादरौ नैव कर्णौ धिक्तान् धिक्तान् धिगेतान् कथयति सततं कीर्तनस्थो मृदंगः कदा द्रक्ष्यामि नन्दस्य बालकं नीपमालकं पालकं सर्वसत्त्वानां लसत् तिलक भालकम् नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। यादवेन्द्रांघ्रिजुगल ध्यानावधानार्थियों
नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए साकेत बिहारी राघवेंद्र सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान के संबंध में अब तक आप लोगों को बताया कि किसी तत्व के निर्णय के लिए प्रमाणों की आवश्यकता होती है और प्रमाण कई प्रकार के होते हैं। एक प्रमाण तो आप लोग जानते ही हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण। आप लोग जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो सूंघते हैं, जो रस लेते हैं, जो स्पर्श करते हैं, ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन सब वस्तु प्रत्यक्ष प्रमाण से हल नहीं होती। जैसे दिन में आकाश में तारे नहीं दिखाई देते, तो क्या तारे होते ही नहीं? जैसे रात हुई वैसे ही फिर दिखाई पड़ने लगते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण की गति बहुत थोड़ी सी है।
हमारी आंखें कितनी दूर देखेंगी? 1 फरलांग, 2 फरलांग, 10 फरलांग, अरे खुर्दबीन भी लगा लो तो भी अनंत कोटि ब्रह्मांड नहीं देख सकते। अतएव दूसरा प्रमाण होता है अनुमान प्रमाण। इससे हमारे संसार में बहुत काम चलता है। आप लोग अपने बाप को बाप कहते हैं, माँ को माँ कहते हैं, ये सब अनुमान प्रमाण है ना। न आपने बाप का अनुभव किया कि ये मेरा बाप है, और न मां का अनुभव किया। आप जब पैदा हुए सब भूल गया, लेकिन मां ने कहा, बाप ने कहा, पड़ोसी ने कहा है। अनुमान से बहुत काम होता है संसार में। इंग्लैंड है, अमेरिका है, कनाडा है, तमाम देश हैं, तमाम बातें हैं, आप मानते हैं उनको, और फिर भी अनुमान से सब बातें सिद्ध नहीं होती। तो शब्द प्रमाण से आप काम चलाते हैं। रेडियो सुन रहे हैं, हाँ क्या हुआ, अमुक देश का राष्ट्रपति मर गया, बस मान लिया। थोड़ी देर में खबर आई, नहीं नहीं वो खबर गलत थी, वो अभी मरे नहीं है, फिर मान लिया। टेलीविजन है, तमाम साधन हैं, पुस्तकें हैं तमाम, आप लोग पढ़ते हैं साइंस वगैरह में, सब मान लेते हैं। जितनी रिसर्च अब तक हुई है, वैज्ञानिक उसको मान करके उसके आगे चलते हैं, अन्यथा वो वहीं पड़े रहे हमेशा। तो शब्द प्रमाण सबसे अधिक पॉपुलर है और उससे सब काम चलता है। जहां प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण काम नहीं करता, वहां शब्द प्रमाण से काम आप संसार में भी चलाते हैं। अचिंत्या खलु जे भावा नतांस तर्केण योजयेत। जो सब्जेक्ट इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, उस विषय को शब्द प्रमाण से समझा जाता है, माना जाता है। जैसे एक मोटी अकल में समझिए, एक 5 वर्ष का बच्चा अपनी मम्मी से पूछता है, क्यों मम्मी मैं तुम्हारा बेटा हूं कि पापा का बेटा हूं? वो भोला भाला बालक, काम दोष से रहित, उसको माँ बाप समझाने के लिए कोई लॉजिक नहीं लाते। मान लो हाँ दोनों का बेटा है तू। दोनों का बेटा मैं कैसे हूं? चुप, तमाम बक बक करता है। मैं कहता हूं मान ले, बस शब्द प्रमाण। जब तू बड़ा होगा तो समझ में आ जाएगा। ऐसे ही संसार में जब आप देखें कि बिना उस क्लास में गए, जो काम वाला क्लास है, उस बच्चे को हम नहीं समझा सकते, तो फिर जो और आगे वाली स्पिरिचुअल बातें हैं, आध्यात्मिक जगत की बातें हैं,
वो कैसे प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से सिद्ध होंगी। तो ऐसे ही ये सब्जेक्ट है, मैं कौन हूं। मोटी अकल में आप बोल सकते हैं जो मेरा न हो वो मेरा न हो। आप लोग बोलते हैं ना, मेरा शरीर मोटा हो गया, मेरा शरीर बूढ़ा हो गया, तो आप शरीर नहीं है। कोई अपना आपको शरीर नहीं मानता। अगर शरीर माने तो देखो, आप जब तक पिता जिंदा था, मां जिंदा थी, आप सम्मान करते थे, प्रणाम करते थे, हैं? और जब वो मर गए, उसकी लाश चिता पर बैठाई गई, आग लगा दी गई, अब आप जला रहे? हाँ, हे राम राम राम, अपने बाप को जला रहे? अजी वो तो चले गए। वो चले गए तो इसका मतलब आप जानते हैं वो अलग है, शरीर अलग है। हाँ हाँ जी, मालूम है। अब बांस लेकर के अपने बाप की खोपड़ी पे मार रहे हैं, कपाल क्रिया के होती है ना। ये अपने बाप के प्रति आप व्यवहार कर रहे हैं। हाँ जी, वो बाप तो गए 4 बजे। तो जो मेरा ना हो, अर्थात शरीर मेरा है, मन भी मेरा है, बुद्धि भी मेरी है। मेरी बुद्धि खराब हो गई थी तो हमने कल पिताजी को डांट दिया। तो जो मेरा ना हो, मेरा मकान, मेरी स्त्री, मेरा पिता, मेरी मां, मेरा बेटा, मेरा शरीर, जहां जहां मेरा लगा रहे हो वो मैं नहीं है। मेरा जहां समाप्त हो जाए वो मैं है। लेकिन वो शब्द प्रमाण से सिद्ध होगा। अतएव वेदों के द्वारा आपको बताया गया, ये मैं नाम के तत्व को वेदों, शास्त्रों, पुराणों में जीव कहा जाता है। इसलिए कि जो स्वयं जीवित रहे और जहां रहे उसको भी जीवित किए रहे, और उस जीव की बड़ी लंबी चौड़ी परिभाषा बताई गई आप लोगों को कि वो जीव भगवान की शक्ति है और चेतन है और हृदय में उसका निवास है, और हृदय में इतना सूक्ष्म है कि आज तक कोई वैज्ञानिक किसी के मृत्यु के समय उसको निकलते देख नहीं सका। बड़ी बड़ी तरकीबें लगाई, लेकिन अभी जिंदा है, अभी जिंदा है। गया, किधर से गया? किसी ने नहीं देखा। कान से गया, नाक से गया, सिर से गया, कहीं छेद वोद हुआ नहीं जी। इतना अणु है और हृदय में रहता है, और सारे शरीर में चेतना बनाए रखता है। यानी स्वयं जीवित रहे और सारे शरीर को जीवित रखे। और वही सूक्ष्म जीव चींटी में भी, वही सूक्ष्म जीव हाथी में भी, सारे शरीर में चेतन बनाए रहे। आश्चर्य! उसको जीव कहते हैं। यह जीव
नित्य है, ये भी बताया गया। नित्य माने सदा से था, सदा रहेगा। और ये जीव सदा से माया के अंडर में है। माया, हाँ, एक माया भी है। ये शक्ति है, जैसे जीव शक्ति है भगवान की, ऐसे माया भी शक्ति है। उस माया शक्ति के अधीन ये जीव सदा से है। एक दिन हुआ ना ना ना, लेकिन सदा रहेगा ये कंपलसरी नहीं। अगर हम शास्त्र वेद के अनुसार साधना करके लक्ष्य प्राप्त कर ले तो माया निवृत्त हो जाएगी। निवृत्त, मरेगी नहीं, आपसे चली जाएगी सदा को, औरों पर रहेगी। ये जो लोग कहते हैं एक ही ब्रह्म है, जीव कुछ नहीं, वही एक ब्रह्म सर्वत्र है, कुत्ते बिल्ली गधे और ब्रह्मा शंकर सब में। तो उनसे एक बात पूछो, क्यों जी, जब एक ही ब्रह्म है सब में और कुछ है ही नहीं है, तो एक ब्रह्म अज्ञान युक्त है, हाँ, तो उसको ज्ञान हो जाए अगर, हाँ, तो फिर वो ब्रह्म हो जाएगा, हाँ, तो फिर सब ब्रह्म हो जाएंगे। अटक गया। अगर सब ब्रह्म हो जाएंगे तो एक ज्ञानी हो जाए, बाकी हम सब लोग हो जाएं ज्ञानी। नहीं जी, अनंत ज्ञानी हो चुके हैं, सनकादिक जनकादिक सुकादिक व्यासादिक शंकराचार्यादिक, लेकिन हम लोग घूम रहे हैं 84 लाख में। हाँ, इसलिए वेदों ने कहा 3 तत्व हैं, ब्रह्म जीव माया। इसमें जीव और माया ये दोनों स्वतंत्र नहीं है, ब्रह्म के अंडर में है, भगवान के अधीन है। इनका नियामक है भगवान, शासक है, प्रेरक है, धारक है। ये सब डिटेल में आपको बताया गया है वेद वेदांत से। और ये भी बताया गया कि यह जीव उस ब्रह्म को अगर जान ले, प्राप्त कर ले, तो ये माया जो उसके ऊपर है वो चली जाए। और जब माया चली जाए तो मैं कौन हूं, मेरा कौन है, ये ज्ञान स्वयं हो जाए, हो जाए, करना न पड़े। इसी माया ने सब गड़बड़ कर रखा है। ये 2 प्रकार की होती है, जीव माया, गुण माया। ये जीव माया भी 2 प्रकार की होती है। एक आवरणात्मिका माया, अपने को भुला दिया, और एक संसार में आसक्त करा दिया। ये माया ने क्या किया, मैं आत्मा हूं, जीव हूं, ये भुला दिया। मैं शरीर हूं, ये फीलिंग हो गई हमको शुरू। सदा से ध्यान रखना, एक दिन नहीं,
मैं देह हूं। अब और आगे बढ़ गए, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं भारतीय हूं, मैं नेपाली हूं, मैं बंगाली हूं, मैं गुजराती हूं, और चले जा रहे उपाधि ग्रहण करते हुए और लड़ते हुए। तुम अलग हो, मैं अलग हूं। अलग हो ठीक है, लेकिन तुम हो क्या? जीव हो, ये फीलिंग खत्म हो गई, बस सब गड़बड़ हो गया। तो जीव ब्रह्म का शासक भगवान है, तीनों स्वतंत्र नहीं है, केवल भगवान स्वतंत्र है। ब्रह्म जिसे कहते हैं, उसको जानकर ही ये समस्या हल होगी। लेकिन उसको जाने कैसे, जब मैं को ही हम नहीं जान सकते? वो इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, क्योंकि इंद्रिय मन बुद्धि माइक है और मैं स्पिरिचुअल है, दिव्य है। और फिर मैं से परे है वो, उसको कैसे जान लेंगे भला? फिर वेदों ने कहा नहीं नहीं, वो जिस पर कृपा करके अपनी शक्ति दे देता है, अपनी आंख दे देता है, वो उसको देख लेता है। हाँ, ये तो पॉसिबल है, वो अपनी आंख दे दे। अर्थात अगर कोई आपसे पूछे भगवान को कौन देख सकता है? भगवान। भगवान के शब्द कौन सुन सकता है? भगवान। भगवान से कौन मिल सकता है? भगवान। ऐ तमाम संत लोग कैसे मिले? भगवान ने अपनी इंद्रियां उसको दे दी कृपा करके। ले मेरी आंख ले ले अर्जुन। जब भगवान की आंख मिल गई, अब भगवान दिखा। लेकिन वो भगवान जो देता है उसकी कुछ शर्त है, उसकी कृपा का कुछ शर्तें हैं। वो जिसने पूरी कर दिया, वो सनकादिक जनकादिक सुकादिक तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम बन गया। हमने नहीं पूरी की है उसकी शर्त, तो हम 84 लाख की जेल में चक्की पीस रहे हैं। ये भगवान का जेल है संसार, इसमें कैदी भेजे जाते हैं, अपराधी, पापात्माएं, जिनमें अनंत जन्मों के पाप कर्म जुड़े हुए हैं, वे लोग आते हैं। तो वो शर्तें 3 प्रकार की वेदों ने बताई। कांडत्रयात्मको वेदा, वेद में 3 कांड हैं। कर्म कांड, उनकी 80,000 ऋचाएं, और ज्ञान कांड 4,000 ऋचाएं, और उपासना कांड 16,000 ऋचाएं। इसी को भागवत में कहा गया, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता 11-20-6। ये 3 मार्ग में पहला मार्ग है कर्म, उससे चलकर भगवान को जाना जा सकता है। लेकिन भगवान ने स्वयं कह दिया, धर्मन्तु साक्षात् भगवत प्रणीतम
न भई विदुर ऋषयो नापि देवा। धर्म कर्म जो है ये भगवान ने बनाया है, इसलिए उसको बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता सरस्वती बृहस्पति भी नहीं जान सकते। करने की बात कौन करे? और अगर कोई जान भी ले तो फिर भागवत कहती है धर्म संपद्यते षड्भी अधर्मस्तु विपर्जया। 6 साधनों से धर्म संपन्न होता है। जैसे यज्ञ करना है, ये हवन होता है ना, ये 6 उसमें नियम है। कहां पर यज्ञ हो, देश कब हो, इसका भी मुहूर्त होना चाहिए, काल, द्रव्य, किस द्रव्य से, किस कमाई के द्रव्य से यज्ञ हो, ये भी शर्त है। मंत्र, वो वेद मंत्र सही सही उच्चारण किया जाए, और कर्ता जो यज्ञ कर रहा है वो जितेंद्रिय हो, काम क्रोध लोभ रहित हो, तब ये देवता लोग आएंगे। अगर एक भी नियम में गड़बड़ी हो गई तो बेकार जाएगा, नहीं दंड मिलेगा। अपराधी हो तुमने वेद का अपमान किया, गलत विधि अपना ली। वृत्रासुर ने यज्ञ किया और मंत्र रखा इंद्र शत्रुर्विवर्धस्व, और आद्युदात्त, वेद में उदात्त अनुदात्त स्वरित आदि स्वर होते हैं। ऐसे नहीं होता जैसे हम लोग बोलते हैं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसे नहीं बोला जाता। तत्सवितुर्वरेण्यं, मंत्र में एक एक अक्षर पर स्वर होते हैं। एक स्वर गलत कर दिया, आद्युदात्त की जगह अंत्योदात्त कर दिया। पहले अक्षर पर जोर देने के बजाय, उदात्त माने जोर से, अंतिम अक्षर पर जोर दे दिया ऋषियों ने चालाकी से, तो उसका मतलब हो गया इंद्र न मरे मैं मरूं, इंद्र के हाथ, और बहुब्रीहि समास हो गया और वो मारा गया। मरते समय उसने भगवान से कहा क्यों जी, हम भी तो तुम्हारे बेटे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर हमारे मंत्र का अर्थ तो था कि इंद्र मरे, नहीं था इंद्र मरे कि इंद्र का शत्रु मरे, ये स्वर के अनुसार अर्थ होता है। तुम्हारे विद्वानों ने, ऋषियों ने तत्पुरुष समास वाला नहीं किया, इंद्र का उल्टा हो गया। इंद्र मरे की जगह तुम मर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे वेद मंत्र में स्वर उल्टा बोल दिया। एक स्वर में सब चौपट हो गया। और जहां कुछ जाने ही ना, स्वर ज्ञान ही ना हो, और बोले जाए सहस्रचेदखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात। आजकल पंडित लोग ऐसे बोलते, उनको पता ही नहीं कहां उदात्त है, कहां अनुदात्त है, कहां स्वरित है। तो कर्म में इतनी सारी पाबंदी है,
और अगर कोई कर भी ले तो स्वर्ग मिलेगा बस। और वो स्वर्ग क्या है? नश्वर। वहां भी माया है, काम क्रोध लोभ मोह। अरे स्वर्ग का राजा इंद्र हमारे मृत्युलोक की गौतम की स्त्री में आसक्त हो गया। आश्चर्य! ये गंदा शरीर है मनुष्य का, रोम रोम से गंदगी निकलती है, और स्वर्ग के देवताओं के शरीर से तो खुशबू निकलती है, और वो एक गंदे शरीर में आसक्त हो गया, अहिल्या में। तो फिर वहां की पब्लिक का क्या हाल होगा? और वो भी कुछ दिन को मिलता है स्वर्ग, फिर हीन तरम बाबिशंत, वेद कहता है। फिर कुत्ते बिल्ली गधे बना दिए जाते हैं वो स्वर्ग के भोग के बाद, और फिर उससे न माया निवृत्ति होगी न आनंद प्राप्ति होगी, बेकार। दूसरा मार्ग ज्ञान मार्ग कहलाता है। इसका तो अधिकारी ही होना असंभव है, असंभव। क्यों? ये साधन चतुष्टय संपन्न, शंकराचार्य ने डिटेल में कहा, और शंकराचार्य के गुरु गोविंदाचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य के गुरु सुखदेव परमहंस के गुरु वेद व्यास ने कहा, निर्भिन्नानाम ज्ञान योगः। 11, 20, 7 जो पूर्ण विरक्त हो वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी है। सुनने का, चलने का। जैसे हमारे देश में कोई लॉ पढ़ना चाहे तो ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। पहले बीए का सर्टिफिकेट दिखाओ तो फिर लॉ में दाखिला मिलेगा। पहले 4 साधनों से संपन्न बनो, फिर ज्ञान मार्ग में प्रवेशिका मिलेगी। 4 साधन में पहला साधन जरा सुनो तो, शांतो दांता उपरता तितिक्षु, जिसका मन पर कंट्रोल हो। मन पर कंट्रोल। वेद कहता है क्षणम आयाति पातालम क्षणम याति नभस्थलम, महोपनिषद 3:24। अरे मन तो इतना चंचल है, एक क्षण में पाताल में पहुंच जाता है। उस पर कौन कंट्रोल करेगा, कैसे करेगा? शंकराचार्य कहते हैं कैसे ही करो, करके तब आओ हमारे पास। फिर वेद कहता है चंचलत्वम मनोधर्मो बहनेर धर्मो यथोष्णता। इतना चंचल है मन कि चंचलत्व मन का नेचर है, धर्म है। जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, ऐसे महोपनिषद 4:98। फिर वेद कहता है अपि बन्यसनाद ब्रह्मन, आग को कोई खा ले, ये हो सकता है, लेकिन मन पर कंट्रोल कर ले ये नहीं हो सकता। महोपनिषद 3:20।
कपिल भगवान ने कहा, उनके सामने सिद्धियां आई तो उन्होंने डांटा, तुम लोग हमारे पास आई हो सेवा के लिए, अरे तुम लोग जहां पहुंच जाओगी उसको चौपट कर दोगी। न कुर्यात् कर्चित् सख्यम मनसि ह्यनवस्थिते। 5, 6, 3। कोई मन पर विश्वास न करना मनुष्यों, ये मन ही सबको बर्बाद किए है अनादिकाल से। हमारा मन कर रहा है सो जाऊं, हमारा मन कर रहा है रसगुल्ला खाऊं, ये मन कर रहा है और वैसे हम करते जाते हैं गुलाम बन के। उसी का परिणाम है 84 लाख का बंधन। योगिन कृतमैत्रस्य पत्युर्जाएव पुंश्चली। 5, 6, 4 कपिल जी कह रहे हैं, देखो ये मन ऐसा है जैसे किसी की स्त्री दुराचारिणी हो जाए, किसी पुरुष में आसक्त हो जाए और उससे मिलकर अपने पति का वध करवा दे। ऐसे ये मन है काम क्रोध लोभ मोह से मिलकर के और ये जीव का सर्वनाश कर देता है। जो भगवान की ओर जाता हो वो लौटकर संसार में आसक्त हो जाए। अरे देखो अर्जुन के समान कौन जितेंद्रिय होगा इतिहास में, तो कोई नहीं। क्यों, विश्वामित्र वगैरह बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र हुए, सब फेल हो गए उर्वशी मेनका में, स्वर्ग की अप्सराओं में, लेकिन अर्जुन पास हो गया। अर्जुन उर्वशी का डांस देख रहा था तो उनका पैर की तरफ उसकी निगाह थी कि कितनी स्पीड में इसका पैर थिरक रहा है। इंद्र भी बैठा था वहां। इंद्र ने कहा है बड़ा घूर रहा है उर्वशी को, इसकी आसक्ति हो गई है। ये बाप है अर्जुन का, इंद्र। तो उसने रात को उर्वशी से कहा जाओ अर्जुन से प्यार करो। रात को उर्वशी आई, अर्जुन सो रहे थे, उनको जगाया। हाँ माताजी आप इस समय यहां कैसे आई? उर्वशी ने कहा माताजी, ये कैसा मृत्युलोक का आदमी है हमको माताजी कहता है? अरे मैं तुमसे प्यार करने आई हूं। प्यार? किसी मां ने बेटे से प्यार किस तरह का किया है? वो बेचारी सन्न रह गई अर्जुन की इन बातों पर और खिसिया के लौट गई। ऐसा अर्जुन जिसके लिए भगवान ने कहा है वीराणाम अर्जुन, समस्त वीरों में मैं अर्जुन हूं, श्री कृष्ण ने माना है। 11, 16, 35। वो अर्जुन कहता है चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथ बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्करम। 6:34 गीता। हे श्री कृष्ण महाराज, भगवान गुरु जी, ये मन बहुत चंचल है, आपको क्या पता? आपको तो कभी अनुभव हुआ नहीं, माया के अंदर में रहे नहीं। ये मन
भगवान ने एडमिट किया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। तू ठीक कहता है अर्जुन, मन बहुत चंचल है, मैं मानता हूं। असंशयम, कोई डाउट नहीं तेरी बात में। ये अर्जुन कह रहा है। और शंकराचार्य कहते हैं मन पर कंट्रोल करके तब आओ अधिकारी, तब बनोगे तुम ज्ञान मार्ग के। भगवान ने स्वयं कहा अर्जुन से। अर्जुन ने 12वें अध्याय में क्वेश्चन किया, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। 12:1। महाराज, निराकार ब्रह्म के उपासक और साकार ब्रह्म श्री कृष्ण के उपासक में अंतर क्या है? भगवान ने कहा ऐसा है कि अव्यक्ता है गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते क्लेशोधिकतरस्तेषाम। देहधारियों के लिए बिना देह वाले की भक्ति करना लो बड़ा कठिन है। क्योंकि आप क्या कहेंगे, निराकार ब्रह्म की उपासना करना चाहिए। तो क्या नाम है उसका? नाम नहीं है। आप ब्रह्म तो बोल रहे हैं, वो ऐसे बोलने के लिए है, नाम वाम नहीं होता उसका। उसका रूप कैसा है? रूप नहीं होता। अरे अरे अरे, फिर काहे का ध्यान करें? बस ध्यान करो, एक सत्ता है वो। सत्ता? अरे सत्ता का कोई रूप तो बताओ। लाइट है, हरा नीला पीला सफेद, कुछ नहीं नहीं, कुछ रूप नहीं होता। तुलसीदास जी ने कहा कि कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक अहो ये गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्यूह अनेक। ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा परत खगेश न लागे भारा। उसके गिरने में देर नहीं लगती। तो ज्ञान मार्ग इतना कठिन है, उसको भी नमस्ते करो। और भक्ति मार्ग कैसा होता है? सर्वेधिकारिणो यत्र, पद्म पुराण। सब अधिकारी हैं भक्ति के, वेद व्यास कह रहे हैं। भागवत भी कह रही है, न निर्विण्णो नाति सक्तो भक्ति योगोस्य सिद्धिदा। 11, 20, 8। और गीता भी कह रही है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्यु पापयो नया स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास ते पियांति परांगतिम। 9:32। अर्जुन, कोई पाप योनि हो, कोई हो, मनुष्य ही नहीं, कोई हो, जो सब मेरी भक्ति कर सकते हैं। पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर कोय। अरे आचार्य भी
हाँ, वृक्ष भी। वृक्ष भी जीव है। इनके लिए भी हमारा भी वही कानून है जो मनुष्यों के लिए है। केवले नहीं भावे न गोप्यो गावो नगा मृगा। नगा माने वृक्ष। वृक्ष हो, हिरन वगैरह हो, कौवा वगैरह हो, कोई हो, जीव चराचर कोई सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोय। अहोवत स्वपचो तो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। 3, 33, 7। चांडाल हो, कोई हो, अरे और तो और जो राम कह न सके। आपने सुना होगा ना वाल्मीकि को, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम, मरा बोल सकते हो? हाँ हाँ, मरा को मारा है, लोगों को हत्याएं की है तो मरा हमको याद है। अच्छा, तुम बोलो मरा 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 राम राम, हो जाएगा अपने आप। और देखो, तब तक बोलना जब तक हम लौट के ना आए, बीच में उठना नहीं। हाँ गुरु जी, वो वाल्मीकि रामावतार के पहले ही रामायण लिख दिया। तो भक्ति में सब अधिकारी है। मैंने कल 5 प्रकार बताए थे ना, जिससे लक्ष्य की प्राप्ति हो, जिसके बिना लक्ष्य की प्राप्ति न हो, और जिसको किसी की अपेक्षा न हो, और चौथा बताया था जो सबके लिए हो। तो ये भक्ति मार्ग सबके लिए है। अरे सदाचारी तो भक्ति करते ही है, दुराचारी के लिए देखो कितनी बड़ी बात कही है गीता में। अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सा। 9:30 गीता। घोर से घोर दुराचारी भी अगर मेरी भक्ति करने लगे तो उसके दुराचार, पिछले दुराचार को मत सोचना मनुष्यो, तू मेरा भक्त हो गया। वेद व्यास ने यहां तक कहा है कि हरेर नामनश्च या शक्ति पाप निर्हरणे द्विज तावत कर्तुम समर्थो न पातकम पातकी नरा। भगवान के नाम में, भक्ति वाला नाम, इतनी शक्ति है कि कोई पापी उतना पाप नहीं कर सकता जितना पाप को भस्म करने की शक्ति है भगवान की भक्ति में। वो सदाचारी दुराचारी दोनों में भक्ति।
और ज्ञानी अज्ञानी दोनों में भक्ति। ज्ञात्वा ज्ञात्वा स ये वैमाम यावान यश्चास्मि यादृशा भजन भजन त्यनन न भावे न ते में भक्त तमामता। 11-11-33। भगवान को जान करके प्यार करो और चाहे बिना जाने कर लो कि ये भगवान है। दोनों को भगवान अपना लोक दे देते हैं। कैसे? बिना जाने। हाँ, क्वेवा स्त्रियो बनचरीर व्यभिचार दुष्टा कृष्णे क्वचैष परमात्मा निरूढ़ भावा नन्वीश्वरोऽनुभजतो विदुषोऽपि साक्षात् श्रेयस्तनोत्यगदराज इवोपयुक्तः। वेदव्यास कह रहे हैं भागवत में कि गोपियां व्यभिचारिणी थी। कितना गंदा शब्द लिखा है भागवत में। व्यभिचार दुष्टा, जो पति थे घर में और श्री कृष्ण को पति मानकर प्यार करती थी, ये व्यभिचार है ना। अगर किसी स्त्री का मन किसी पुरुष में अटैच हो गया, शरीर से भले ही न मिले, वो व्यभिचारिणी हो गई। मन मन उन गोपियों को, बनचरियों को गोलोक मिला और किशोरी जी ने अपनी सहचरी बनाया। क्यों? इसलिए कि उन्होंने श्री कृष्ण से प्यार किया। प्यार किया, अरे प्यार किया, लेकिन ये गंदा प्यार है ना। प्यार गंदा नहीं होता भगवान से। जैसे कोई आदमी अनजाने में अमृत पी ले तो क्या होगा? अमर होगा ना। कोई अनजाने में जहर पी ले, कोई पिला दे किसी को, किसी दूध वगैरह में मिला के, तो क्या होगा? मर जाएगा। क्या मतलब? मतलब जान के कोई वस्तु का सेवन करे या बिना जाने करे, वस्तु अपना फल देगी। एक ने आत्महत्या करने के लिए जहर पिया, वो भी मरा, और एक को जबरदस्ती किसी ने धोखा दे के पिला दिया, वो भी मरा। तो ऐसे ही श्री कृष्ण में मन का अटैचमेंट हुआ, लोहे का पारस से मिलन हुआ, वो सोना बनेगा। वो चाहे कुल्हाड़ी का लोहा हो। शंकराचार्य ने माना लौह शलाका निबहई स्पर्शास्मनि भिद्यमाने भी स्वर्णत्वमेति लौहम। लोहे की कुल्हाड़ी भी अगर पारस के ऊपर मारो गुस्से में, तो वो सोना बना देगा पारस। कभी तो शिशुपाल भी गोलोक गया, कंस भी गोलोक गया, गोपियां भी गोलोक गई। इतनी कृपा भगवान की। केवल मन का टच होना चाहिए भगवान में, मन का, मन का। हाँ, इस पर और गहराई से विचार करना है।
आज नहीं कल। बोलिए लाडली लाल की।